अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हैं 6:30 और मैं उठी थी क्योंकि अंशरा ने स्कूल जाना था और मेरे उठने की देर होती है कि दोनों छोटे भी उठ जाते हैं। तो इस टाइम वो भी फीडर वगैरह लेते हैं और उसके बाद वो दोनों दोबारा सो जाते हैं। सर्दियों में ना बिल्कुल दिल नहीं करता बेड छोड़ने को, लेकिन मजबूरी है, उठना पड़ता है, क्या करें। और इसे देखें, सारा बेड छोड़ के ना अपना जो नेट है उसके साथ लग के सोता है, क्योंकि जो दोनों छोटे हैं ना इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हीटर भी नहीं चलाती हूँ घर में, बस नॉर्मल सा एक आधा कोई चला होता है एक वक्त में। इसलिए फिर रात में जब मुझे ठंड फील हो रही हो ना तो मैं इसे डबल कंबल दे देती हूँ, क्योंकि ये रज़ाई भी ऊपर नहीं लेता है मोटी वाली, तो फिर ये कि कंबल दे देती हूँ। अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और मैं किचन में आ गई थी। अपने लिए मैंने पानी गर्म किया है और इसमें मैं लेमन डाल के पीती हूँ। और ये मैं डेली बेसिस पे नहीं पीती है, मैं कहूँ, मैं बस मुझे जब याद आ जाता है ना या जोश चढ़ता है कि पतले होना है तब मैं पी लेती हूँ। लेकिन बस कभी कभी हो जाता है, कभी रह जाता बीच में। और साथ ही फिर मैं अंशरा का जो है वो लंच तैयार कर रही हूँ। और लंच में मैंने इसे सिंपल ब्रेड के ऊपर केज़े और सलामी लगा के दी है और साथ मैंने फ्रूट्स वगैरह भी दे दिए थे। घर में बस जो फ्रूट पड़ा वो मैं कोशिश करती हूँ कि दे दूँ, क्योंकि लंच के बहाने में ये खा लेती है। घर आके तो फिर मस्तियाँ ही सारा दिन चलती हैं। और कपड़े जो थे मैंने रात ही इसके तैयार करके सोफ़े पे रख दिए थे। मैं यूनिफॉर्म होना तो बड़ी आसानी रह जाती है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म है नहीं, तो फिर बस रोज़ कपड़े तैयार करने होते हैं इसके। और ये देखें, अमीना रात आर्टिस्ट बनी हुई थी, तो इसी तरह सो गई थी। मैंने इसको समेटा नहीं था, अभी समेटूँगी। लेकिन देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि माशाल्लाह इसे भी शौक़ हो रहा है काफ़ी ना, क्योंकि अंशरा करती रहती है। और अभी देखें थक हार के किस तरह लेटी हुई है बस। और ये जो अंशरा की रज़ाइयाँ वगैरह ये वो खुद ही फ़ोल्ड करके फिर होकर में रख देती है, इसलिए मैं आराम से बैठ गई हूँ। पहले वो तैयार होती है, उसके बाद फिर ये फ़ोल्ड वगैरह करके चीज़ें अपनी समेट के फिर वो चली जाती है। यहाँ पे ना स्कूल बसेस का सिस्टम नहीं है, तो फिर अंशरा जो है वो जो पब्लिक बस होती है उसी पे जाती है। लेकिन स्कूल पास ही है, सिर्फ एक स्टॉप ही बीच में आता है। और वैसे भी स्टार्ट में हामिद इसके साथ जाते रहे थे, तो ये माशाल्लाह अब ट्रेन हो गई तो खुद ही चली जाती है। लेकिन ये कि बस यहाँ से नज़र आती है तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर इसे देखती रहती हूँ। यहाँ बिल्कुल 1 मिनट की वॉक पे ही बस स्टॉप है, तो वहाँ से वो जब चढ़ती है तो बस यहाँ से ही गुजरती है और मुझे पता लग जाता है, सामने नज़र आ जाती है। और वैसे भी इसके पास मोबाइल है, तो वहाँ जाके भी मुझे कॉल कर देती है। और ये सामने से अभी इसकी बस गुजर रही है और उसने भी मुझे देख लिया था, वेट कर रही थी। तो अभी हामिद काम से आते हुए ब्रेड वगैरह ले आए थे, ताज़ी ताज़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। ताज़ी का अपना ही मज़ा होता है। लेकिन वैसे अक्सर मैं बच्चों के साथ सो जाती हूँ और फिर 10:30 तक उठती हूँ। लेकिन अब मैं इस आदत को चेंज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी काम जो है ना वो पेंडिंग पड़े हैं और सिर्फ सोने की वजह से वो रह जाते हैं। क्योंकि अभी मैंने लिविंग रूम का जो है वो सेटिंग काफ़ी चेंज करनी है, उसमें मैं कुछ चीज़ें खुद से भी बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा यही टाइम बेस्ट है, क्योंकि अंशरा जो है स्कूल गई होती है और दोनों छोटे सो रहे होंगे, तो फिर आसानी से बन जाया करेगा। और बच्चों के रूम की काफ़ी चीज़ें मैंने और बच्चों का रूम जो है वो काफ़ी हद तक मैंने सेट किया है। लेकिन वो मैंने सोचा कि एक ही जो है ना वो रूम मेकओवर पे वीडियो बनाऊंगी और उसमें सारी चीज़ें जो है डिटेल से बता दूंगी। इस तरह अलग अलग करने में फिर मज़ा नहीं आता वो ना। वैसे भी वो टेढ़ा था शुरू से। मैं इसे सजाने में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे पता ही नहीं लगा। हम बेचारे कब से बैठे वेट कर रहे थे। लेकिन बस अच्छा लगता है मुझे इस तरह ना सामने हो ना सारा कुछ, तो फिर खाया जाता है। अगर स्पेशली ये जो सलाद वगैरह ना अगर ना काटो तो फिर ऐसे फ्रिज में पड़ा रह जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को, हामिद को ज़रूर दूँ काट के जब हो घर में। आपने गंदा किया था ना, तो अच्छी तरह साफ करना है। ओके, चलो शाबाश, अच्छी तरह करना है। शाबाश, सारा कर दो, ठीक है। साफ करके उसमें फेंकना है मूलबिन में। ओके, शाबाश। मुंशी बोलो। ये मीना जब उठी थी ना, इसे मैंने नाश्ता दिया था और इसकी आदत ही बन गई, ये खाती कम में उगराती ज़्यादा है। तो फिर मैं इसे ही सफाई पे लगाती हूँ, क्योंकि जब अंशरा इस एज में थी ना वो बहुत शौक से सफाई करती थी। तो इसे भी अच्छा लगता है, ये भी आराम से कर लेती है।
लेकिन ये कि मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती, जितना इसका दिल हो बस उतना कर देती है। कभी तो बहुत अच्छा साफ़ करती है। और अभी आप देख रहे होंगे किचन मैंने इतना सेट नहीं किया हुआ। ये जो किचन में फर्नीचर है ये बाहर टेरेस वाला है, बाहर अभी यूज़ नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और जो किचन है ना उसमें अभी हमने कैबिनेट्स लेने हैं, हमें बिल्कुल मैचिंग में कैबिनेट्स मिल नहीं रहे हैं, तो अभी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मिलते हैं तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पे सारे कैबिनेट्स आ जाएंगे और जो मेन डाइनिंग टेबल है वो लिविंग रूम में होगा। लेकिन पर्सनली मुझे किचन में ही डाइनिंग टेबल अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, वहाँ ही खाओ और वहाँ से ही आराम से बर्तन उठा के वॉश कर लो। बच्चों स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो फिर तो किचन ही बेस्ट है। खैर अब इतने सालों से किचन में यूज़ किया है तो अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना और दोपहर में मैं बना रही हूँ माश की दाल। दाल को ना मैंने अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पानी से वॉश करके गर्म पानी में जो है भिगो कर रख दिए। मैं बॉयल नहीं करती हूँ, बस इसी तरह गर्म पानी में डाल के कुछ देर के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में मसाला बनता है उतनी देर वो गर्म पानी में डिप रहती है। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उन्हें काट के मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। और लहसुन अदरक भी साथ साथ कूट रही हूँ। जितनी देर में प्याज होंगे उतनी देर में लहसुन अदरक भी रेडी हो जाएगा। फिर लहसुन अदरक ऐड करके मैंने थोड़ा सा भुना था और उसके बाद बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड कर दिए थे। मसालों के लिए ना मैंने 1 टीस्पून रखा हुआ है, वही डलता है। हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून से भी कम डलती है, बाकी सारा जो है वो 1-1 टीस्पून मैं डालती हूँ। और जो मिर्चें हैं ना वो बहुत कम हो गई हैं मेरी, मतलब 1 टीस्पून जो है वो अब कम लगता है मेरी हांडी के हिसाब से, क्योंकि बच्चे नहीं खाते थे और बच्चों का कम करते करते हम दोनों भी कम पे आ गए हैं। और जो है ना दूसरी मिर्चें सब्ज़ मिर्चें वो मैं 2 डालती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, तो 2 से ज़्यादा हमसे नहीं खाई जाती। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जाने से पहले पहले मुझे थोड़ा सा ख़ुद को और बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे मसालों के साथ ना सब्ज़ मिर्चें भी डालती थी ताकि ये भी मसाले में भुनी जाएँ। और उसके बाद मैंने 1 टमाटर डाला है और 1 से थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि मैं एंड में भी थोड़ा सा दम देते वक्त टमाटर को ऐड करती हूँ। थोड़ा सा ना जो खड़ा खड़ा टमाटर होता है ना मुझे इस दाल में अच्छा लगता है। और ये जो माश की दाल है ना ये मैंने शादी से पहले कभी भी नहीं खाई थी। जिस दिन ये बनती थी ना उस दिन मैं बाज़ार से खाना खाती थी। मतलब पाकिस्तान में रहते हुए ना ये सारे चौंचले चलते हैं, लेकिन अब सारा कुछ बदल गया है। तो शादी के बाद ये मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद थी कि हर हफ्ते ही मैं बनाती थी। लेकिन अब आके ना बच्चे भी क्योंकि कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो उस वजह से महीने में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा बनती है। लेकिन माश की दाल उन चीज़ों में से है जो मुझे अपनी बनी हुई अच्छी लगती है। और नहीं मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं ना इंसान को अपनी बनी हुई अच्छी लगती हैं और कुछ जो हैं वो अपनी नहीं अच्छी लगती। तो माश की दाल मुझे अपनी अच्छी लगती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगती, वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी जब बनाऊँगी। और बातें करते करते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं थी टमाटरों पे। टमाटर ऐड करने के बाद ना मैंने अच्छी तरह से मसाला भुना था और उसके बाद मैंने दाल ऐड करके भी दाल को भी भुना है मसाले में, ताकि वो थोड़ा सा ना उसमें टेस्ट आ जाए। उसके बाद मैंने पानी ऐड किए और पानी बस आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि हर जगह की दाल हर जगह का पानी चेंज होता है। और पानी ऐड करने के बाद ना मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था और इसने कम से कम 10 मिनट तो लिए होंगे, क्योंकि प्रेशर नहीं ना लगाया तो उस वजह से ज़्यादा टाइम लेती है। बस सोनी बहुत है ना तो नखरे भी इसके कुछ ज़्यादा ही हैं। और जब मुझे लगता है ना कि दाल ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस मुझे 2-4 मिनट और दम देना है, तो उस टाइम पे मैंने ये प्याज लहसुन अदरक और टमाटर वगैरह ऐड करती हूँ, ताकि ये ज़रा खड़े खड़े रहें, वरना फिर वो भप्पा सा बन जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और बिल्कुल 1-2 मिनट पहले मैं इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ, और मेथी से जो है ना एकदम से इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो वो तो मैं ज़रूर ही ऐड करती हूँ। तो ये देखें जी हमारी खड़ी खड़ी सी दाल रेडी है। और ये ऐसी डिश है ना कि पहले बनाने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जब बन जाती है फिर खाई भी काफ़ी जाती है। ये जी हमारा खाना तैयार हो गया है और राइस जो है ना वो कल वाले पड़े थे, तो मैंने वो भी साथ गर्म कर दी, क्योंकि राइस पड़े हैं और मैं ना खाऊं तो ये हो नहीं सकता। और खाना खा के हम निकले हैं बाहर, क्योंकि बाहर जो है क्रिसमस मार्केट लगी हुई है और बहुत ज़्यादा रौनक है। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियोस जो है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में एंटर करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो जर्मनी की जो है ना क्रिसमस मार्केट वो बहुत फेमस है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक अपना रखिएगा ख्याल और मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।